काली हॉस्पिटल में देखती है कि हर जगह उसके गांव वालों की भीड़ है। ये गांव के हॉस्पिटल में इतनी भीड़ क्यों है? आखिर गांव के हॉस्पिटल में इतनी भीड़ क्यों है? बस यही सोच रही काली अपनी आंखें बंद करती है और पता लगाने की कोशिश करती है। ये भंडारा खाने के बाद ही लोगों की तबीयत खराब क्यों हो रही है? कहीं इस भंडारे में ही तो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? भंडारा खाने की वजह से किसी की तबीयत कैसे खराब हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भंडारे के खाने में किसी ने मिलावट की है? पर मिलावट किसने की होगी? काली ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक डॉक्टर पर जाती है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये तो अब डॉक्टर ही बताएंगे। काली अब डॉक्टर के पास जाती है और हॉस्पिटल में हो रही भीड़ का कारण पूछती है। ये तो हम भी देखकर हैरान है काली कि इन सब की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई। और हैरान वाली बात तो ये है कि सभी को एक ही बीमारी हुई है। एक ही बीमारी हुई है मतलब ये है कि सभी ने कुछ ऐसा खाया है जिससे इन सभी का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया है। हम इनको दवाइयाँ तो दे रहे हैं पर सिर्फ दवाइयों से ये ठीक नहीं होने वाले, इन सभी को नींबू का सेवन भी करना होगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, पर काली के दिमाग में डॉक्टर की बातें ही घूमती रहती है। खाने की वजह से? मतलब मैं जो सोच रही हूँ बिल्कुल सही है। भंडारे के खाने में किसी ने कोई मिलावट की है, पर आखिर ये मिलावट की किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि काव्या और राज ही? पर वो तो अपनी खुशियाँ बांट रहे थे। काली तुम यहाँ कब आई? और नकाब वाली कहाँ गई? सचिव जी, नकाब वाली को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए नकाब वाली ने मुझे यहाँ बुलाया और वो खुद यहाँ से चली गई। तुम बताओ, शर्मीली भाभी कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा है इनका इम्यून सिस्टम खराब हो गया है, इनको अन्य फलों के साथ नींबू का भी सेवन करना पड़ेगा। भाभी तो ठीक हो जाएगी, पर मुझे तो कान्हा की चिंता हो रही है। समझ नहीं आ रहा आखिर कान्हा को हुआ क्या है। आप चिंता मत कीजिए सचिव जी, कान्हा भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। गांव में राज और काव्या द्वारा करवाया गया भंडारा काफी अच्छे से खत्म होता है, पर गांव के कुछ लोग भंडारे को खाते हैं तो कुछ लोग नहीं खा पाते। लेकिन इस बात से अनजान राज और काव्या काफी खुश थे। मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा ये भंडारा काफी अच्छे से समाप्त हो गया। यहाँ के लोगों ने हम पे बहुत यकीन किया और मेरे भंडारे का अपमान ना हो, इसलिए सभी लोगों ने हमारे भंडारे का खाना खाया। इसलिए मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़ के आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने हम अजनबियों पे यकीन किया और आप लोगों ने आज ये दुनिया में दिखा दिया कि अच्छाई आज भी जिंदा है, वो भी आप लोगों के कारण। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप राज जी? आप तो भले आदमी लगते हैं और भले आदमी पर विश्वास ना करना इनमें तो कोई समझदारी नहीं है ना। वैसे आप अपना सामान लिए यहाँ, अब तो हमारे बीच कुछ और दिन रहने वाले थे ना? नहीं, अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे सरपंच जी, क्योंकि ना हमें हमारे गांव में भी भंडारा करवाना है। ये कैसी बात कर रहे हो आप राज जी? अरे आपको यहाँ रुकना चाहिए। अरे कम से कम हमारे गांव में घूम कर तो जाओ। नहीं अंकल जी, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, हमारा खुद का बिजनेस भी है। जल्दी से यहाँ भंडारा करवाकर हमें अपने काम पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ सरपंच जी, ये बिल्कुल सही कह रही है, अब इनका काम भी तो जरूरी है ना। अब आपका काम के बीच में हम का ही बोल सकत है, पर आप जब तक यहाँ है ना तो सुन लीजिए, आपकी खातिरदारी में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारा काम हो गया है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। अच्छा हम चलते हैं। हमारे काम में टांग बहुत हरा रहा था तू। हाँ देख आज खुद की हालत। क्या हो गया तुझे? हाँ तुझे मना किया था कि हमारे काम में ना दखल मत दे, लेकिन तू नहीं माना और हमारे काम में दखल अंदाजी करने लगा, तो तेरी यह हालत तो होनी ही थी। वैसे इसका करना क्या है? अरे मैं तो कहती हूँ कि इसको कहीं ठिकाने लगा देते हैं। अगर ये जिंदा रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भांडा फोड़ दे। कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो। ये किसी को तब कुछ बता पाएगा जब ये यहाँ से जाने की हालत में रहेगा। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, और ये खुद जाने की हालत में नहीं है।
तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो तुम्हारा भांडा बहुत जल्दी फूटने वाला है। काली और कृष उदास होकर गांव में आते हैं। कृष अपने पंचायत ऑफिस चला जाता है तो वहीं काली भी अपने घर जाती है। काली को उदास और हताश देखकर दुर्गा अपनी काली के पास आती है और बैठ जाती है। काली, क्या हुआ? मैं तुझे कल रात से देख रही हूँ, तू काफी परेशान है। आखिर क्या बात है मेरी बच्ची? काली, मैं जानती हूँ कि तुझे कोई ना कोई परेशानी जरूर है, वरना मेरी काली इतनी कमजोर नहीं कि आंखें बंद करने पर उसकी आंखों से आंसू छलक जाए। माँ, कभी कभी लगता है कि इतनी शक्तियों के बाद भी मैं अधूरी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस गांव में क्या हो रहा है। गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं, हर्ष का कुछ पता नहीं है, कान्हा भैया भी हॉस्पिटल में है। मेरी बच्ची, ऊपर वाले पर भरोसा रख। अगर वो एक रास्ता बंद करते हैं ना, तो वो एक रास्ता हमारे लिए जरूर ऐसा खोलते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। काली और दुर्गा आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर धपकी आती है और अपने फोन में एक न्यूज दिखाती है। काली, देखो, हर छोटे गांव में नींबू की कमी हो गई है। नींबू के रेट आसमान छू रहे हैं और इसका कारण गांव में हो रही बीमारी है। हर गांव में एक ही बीमारी कैसे हो सकता है? कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? जो भी हो, पर पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। मुझे अब पता लगाना ही होगा कि आखिर ये सब क्यों और कौन कर रहा है। काली ये सब सोचते हुए घर से बाहर जाने लगती है, पर तभी काली के सर में काफी तेज दर्द होता है। एक बार फिर उसको एक झलकी आती है। मदद करो, मदद करो, मदद करो। थपकी, तू पानी लेकर आ। काली, काली मेरी बच्ची, तो ठीक तो है ना? मौसी जी, ये काली को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? काली, काली तो ठीक तो है ना? काली माँ, मैं ठीक हूँ। काली, अब तू कहाँ जा रही है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। पर काली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रुक जाओ। नहीं थपकी, मैं रुक नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, और अगर मैंने वो काम नहीं किया ना तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तुम माँ का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आती हूँ। काली अपनी बातें पूरी कर वहाँ से चली जाती है। मैं अब अपने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर गांव में हो क्या रहा है। काली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके सामने कृष आ जाता है। क्या हुआ सचिव जी? आप अचानक भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? अब भाग तो ऐसे रहे हैं जैसे मानो आपके हाथ कोई खजाना लग गया हो। काली, जो खबर मुझे पता चली है वो किसी खजाने से कम नहीं है। कहीं हर्ष के बारे में तो नहीं पता चल गया? सचिव जी, हर्ष के बारे में कुछ पता चल गया है क्या? नहीं काली, हर्ष के बारे में तो पता नहीं लगा, पर उसके बारे में पता लगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कान्हा को होश आ गया है और वही हमें बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ था और वो हर्ष के साथ था या नहीं। अगर था तो वो इस हालत में यहाँ कैसे पहुंचा और हर्ष कहाँ है वो भी। कान्हा ठीक है, ये बात सुनकर काली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कान्हा भैया, आप ठीक तो है ना? काली दीदी, हम ठीक हैं, पर हर्ष भैया? हर्ष? क्या हुआ हर्ष को, और कहाँ है वो? ये तो हम नहीं जानते काली दीदी, पर हाँ, हर्ष भैया हमारे पास आज सुबह आए थे। कान्हा अपने हाथ में खाने का डब्बा लिए घर से निकल जाता है, पर तभी रास्ते में उसको हर्ष दिख जाता है। कान्हा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हर्ष भैया, बताओ, हम आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? कान्हा, गांव में काला बाजारी हो रही है। हे भगवान, काला बाजार?
पर ये कालाबाजारी इस किशनगढ़ में करके इन लोगों को क्या मिलेगा? अरे पैसा काना पैसा, ये लोग लोगों को बीमार करते हैं और अपने व्यापार को बढ़ावा देते हैं। और अब ये काला बाजारी हमारे गांव में भी होने वाली है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैं इनका पर्दाफाश करके रहूंगा और उसके लिए मुझे सबूत की ज़रूरत पड़ेगी, और तुम्हारी भी। काना, मैं सबूत इकट्ठा करने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तो तुम पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाना, जो जगह मैं तुम्हें बताऊँगा। इन लोगों ने बहुत खेल खेल लिया, पर अब नहीं, अब बारी है इनके जेल जाने की। बहुत फंसा लिया इन्होंने मासूमों को, अब इन्हें जेल भेज कर ही रहूँगा। ठीक है हर्ष भैया, अगर बात हमारे गांव की है तो हम अपने गांव के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम बाद में नहीं, बल्कि हम अभी ही आपके साथ चलते हैं। इतना बोलकर अब कान्हा भी हर्ष की गाड़ी में बैठ जाता है। जहाँ सभी गांव वाले भंडारा खा रहे थे, तो वहीं हर्ष और कान्हा अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं। काना, लगता है ये गुंडे उनके ही हैं। तुम्हारा मेरे साथ आगे जाना सही नहीं है। एक काम करो, तुम गाड़ी से उतरो और भाग जाओ और गांव वालों को सब बता देना। पर हर्ष भैया, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ दूं? कहीं इन लोगों ने आपको कुछ कर दिया तो? नहीं काना नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे तुम जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। हर्ष ये बोल ही रहा था कि तभी हर्ष की गाड़ी के सामने एक तगड़ा सा आदमी हाथ में डंडा लिए आता है और अचानक ही वो हर्ष की गाड़ी के शीशे पर डंडे को मारता है और गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। काना, यहाँ खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। अरे जिस तरह इन लोगों ने मुझ पर वार किया है, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जाओ काना, जाओ, गांव वालों को सारा सच बता दो। जाओ काना, जाओ। हर्ष की बात सुनकर कान्हा वहाँ से भाग जाता है। कान्हा भाग ही रहा होता है कि तभी कान्हा पर वो गुंडे वार कर देते हैं और कान्हा भी वहीं गिर जाता है। कान्हा को जब होश आता है तो वो जैसे तैसे अपने गांव तक पहुंचता है। काली दीदी, हर्ष भैया कहाँ है? यहाँ तो नहीं दिख रहे। मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, हो सकता है वो उनके कब्जे में हो। काली बिटिया, हमें हर्ष बेटा को बचाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जिसकी झलकी आती है वो कोई और नहीं बल्कि हर्ष है। पर हर्ष है कहाँ और वो किसके कब्जे में है? हर्ष, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। काली, अब तुम क्या सोचने लगी? हमें हर्ष को बचाना चाहिए। सचिव जी, आप चिंता मत कीजिए, हर्ष को तो मैं बचा लूंगी। मैं हर्ष को कुछ भी नहीं होने दूंगी। हर्ष किसी के कब्जे में है ये तो काली को पता चल चुका था, पर हर्ष कहाँ है और आखिर कौन है जो अब किशनगढ़ में काला बाजारी कर रहा है? बस यही जानने के लिए काली चुटकी बजाकर नकाब वाली बनती है। और अपनी आंखें बंद करती है। हर्ष कहाँ है? ये मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? हर्ष कहाँ हो तुम? हे भगवान, आज मेरा दोस्त मुसीबत में है, उसकी जान खतरे में है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। नकाब वाले, अब चिंता मत कीजिए, हर्ष का फोन हमने ट्रैक कर लिया है। अब हम बहुत जल्द उस तक पहुंचने वाले हैं। इंस्पेक्टर पांडे, आप यहाँ? हाँ नकाब वाली, इंस्पेक्टर पांडे को मैंने पहले ही हर्ष के बारे में बता दिया था और फिर इन्होंने हर्ष का फोन ट्रैक किया, जिसके बाद हमें हर्ष की एक्चुअल लोकेशन पता चल पाई। चलो अच्छा है, अब मैं हर्ष तक पहुंच जाऊंगी और उन लोगों का भी पर्दाफाश हो जाएगा जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। अब हमें देरी ना करते हुए हर्ष तक पहुंचना चाहिए। काली को इस बात की खुशी थी कि हर्ष का पता चल गया है। अब बिना किसी देरी को करते हुए काली कृष और पांडे के साथ हर्ष की ट्रैक की गई लोकेशन पर पहुंचती है। हो ना हो, हर्ष इसी घर में होगा। हाँ नकाब वाली, हर्ष की लोकेशन भी यहीं आसपास की बता रही है। चलो चल के ढूंढते हैं।
रुको, पहले मैं पता करूंगी कि हर्ष यहाँ सच में है या हमें किसी तरह के जाल में फंसाया गया है। हर्ष इसी घर में है, पर ये जगह खतरे से खाली नहीं। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं अभी हर्ष को बाहर लेकर आती हूँ। नहीं नकाब वाली, तुम अंदर अकेली बिल्कुल नहीं जाओगी। मेरा मतलब हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अंदर खतरा हो सकता है। अंदर खतरा हो सकता है, तभी तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम लोग यहीं रुको, मैं हर्ष को अभी बाहर लेकर आती हूँ। नहीं नकाब वाली, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, कहीं तुम्हें पहले की तरह। क्रिश, मुझे कुछ नहीं होगा। पर नकाब वाली, इस जगह को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। मैं इनको अंदर नहीं जाने दे सकती, पर मैं इनको रोकूं तो रोकूं कैसे? क्रिश है कि मानने को तैयार ही नहीं है। क्रिश काली को अंदर अकेली नहीं जाने दे रहा था, तो वहीं हर्ष भी अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। काली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो चुटकी बजाकर समय को वहीं रोक देती है। समय रुकने के बाद काली एक बार फिर चुटकी बजाती है और उस घर के अंदर चली जाती है। जहाँ हर्ष को ऐसी अधमरी हालत में काली देखती है तो उसके आंसू छलक आते हैं। हर्ष, हर्ष अपनी आंखें खोलो, हर्ष उठो। काली के बार बार उठाने पर भी हर्ष नहीं उठता। तभी अचानक बाहर का मौसम बदलता है और अचानक ही बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने के साथ ही रुका हुआ समय एक बार फिर अपनी गति पर आ जाता है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। काली हर्ष के पास थी, पर वहाँ पर राज और काव्या आ जाते हैं और नकाब में एक लड़की को देखकर उसके ऊपर सामने बंदूक तानकर वहाँ से जाने को कहते हैं। ए लड़की, तू यहाँ कैसे आई? किसने बताया तुझे यहाँ का पता? कोई बात नहीं राज, ये लड़की यहाँ आ तो गई है, पर अब ये यहाँ से जा नहीं पाएगी, और अगर इसने भागने की कोशिश की तो तुम तो जानते हो इसका क्या होगा। ये दोनों, इसका मतलब ये है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि ये दोनों थे। पर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या होगा? आखिर क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? वही जो इसका हो रहा है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। तुम मेरे किशनगढ़ को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अभी कुछ हुआ ही कहाँ है, आगे आगे देखती जाओ क्या होता है। और तू होती कौन है किशनगढ़ की हिमायती बनने वाली? तुझे तो हमने आज से पहले कभी इस गांव में देखा तक नहीं, तो आज अचानक कहां से आ गई तू? ये जो भी है, पर अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाली। काव्या जैसे ही गोली चलाने जाती है, वैसे ही काली अपनी आंखें बंद कर एक जादू करती है और उसकी बंदूक उसके हाथों से दूर होकर उसकी तरफ ही घूम जाती है। ये देखकर राज और काव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या? कौन हो तुम, और तुमने ये जादू कैसे किया? सोचो, अगर तुम्हारी ये बंदूक तुम पर ही चल गई तो क्या होगा? तुम कौन हो और क्या मकसद है तुम्हारा? अगर तुमने मुझे अपना मकसद नहीं बताया तो तुम दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। काली की बात सुनकर काव्या और राज उसको अपना सारा सच बता देते हैं। और इसी तरह से हम नकली बच्चे को लेकर हर छोटे छोटे गांव जाते थे और भंडारा करवाते थे, और जब लोग बीमार पड़ जाते थे तो उनके बीमार होने का हम फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि उनको नींबू की ज़रूरत होती थी। इस तरह से हमने हर जगह अपना नींबू का कारोबार बढ़ाया, पर इस लड़के के कारण सब कुछ चला गया। हर्ष को पता चला और तुमने उसको कैद में रख लिया, और वो बच्चा कहाँ है? राज और काव्या आगे कुछ बोलते उससे पहले ही उसके चमचे वहां आ जाते हैं और काली को धक्का दे देते हैं। किशनगढ़ में अभी सबको ये पता चल चुका था कि राज और काव्या अपना कारोबार चलाने के लिए गांव में भंडारे के नाम पर लोगों को बीमार करते और नींबू का कारोबार करते। गांव में हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही थी। झुमरी बहन, तुमने सुना उस राज और काव्या के बारे में? राम राम राम, आजकल के लोग इतना सातिर हो गए हैं, वो लोग अपना बन के आते हैं पर अपने को ही छुरा घोंप कर चले जाते हैं। हाँ भाग्य बहन, तुम बिल्कुल सही कहते हो। आजकल तो किसी पर भी विश्वास करने खतरे से खाली नहीं है।
वो तो भला उस नकाब वाली का जो हर समय हमारी मदद के लिए तैयार रहती है। हाँ बहन, वो नकाब वाली हम गांव वाले लोगन की बहुते मदद करत है। दुर्गा बहन, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हर्ष के पास। हर्ष की हालत अभी ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मैं और काली उसको खाना देने जा रहे हैं। बात तो सही कही हो दुर्गा बहन, पर बेचारा हर्ष बनने चला था हीरो और देखो उन लोगन ने ही का हाल बना दिया। भाग्या काकी, हर्ष इस गांव के बारे में सोचता है, इसलिए ये उनका पर्दाफाश करने के लिए उनका सच पता लगाने गया। आप लोगों को तो हर्ष की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आप लोग हैं कि ये करिया का बोले जा रही है, कोनो होश हवास है कि नहीं? अरे तुझे बड़ा अभी हर्ष बिटवा दिख रहा है। उस समय कहाँ गई थी जब वो नकाब वाली और सचिव जी अकेले उनको बचा रहे थे? पर एक बात बता, जब भी गांव में इस तरह का कोनो मुसीबत आन पड़ता है तब तू कौन दुनिया में चली जाती है? आज तो हम जानकर ही रहेंगे, बता। अरे भाग्य बहन, तुम भी ना जाने कैसी बातें लेकर बैठ गई। और काली, तू ये भाग्य से कैसे बात कर रही है? मैंने तुझे यही संस्कार सिखाए हैं। माफी मांग भाग्य बहन से। आई एम सॉरी भाग्या काकी। माँ अब बात करो, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मैं अकेले ही हर्ष को खाना देकर आती हूँ। काली अकेले ही हर्ष के पास चली जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। तो वहीं दुर्गा भी बात को काफी संभालने की कोशिश करती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी काली उदास थी। काली अपने घर की खिड़की के बाहर की तरफ देख रही थी, पर तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। काली, क्या हुआ तुझे? तू इतनी परेशान क्यों है? अब तो सब ठीक भी हो गया है। और तूने भाग्य बहन से ऐसे क्यों बात करी? जानती भी है तेरी ऐसी बातों से लोगों को तुझ पर शक हो सकता है। माँ, मैं जानती हूँ कि मुझे भाग्या काकी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करूँ? सब ठीक होने के बाद भी मैं परेशान हूँ। मैं नहीं जानती क्यों, पर माँ, उन लोगों ने उस बच्चे का बहुत फायदा उठाया है। बच्चा? कैसा बच्चा? और किन्होंने फायदा उठाया है? माँ, काव्या और राज जिस बच्चे को लेकर आए थे वो उनका बच्चा नहीं था, बल्कि उन्होंने किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बनाया हुआ था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो बच्चा है किसका? अभी वो बच्चा कहाँ है काली? माँ, जब मैं हर्ष को लेकर यहाँ आई थी तब मैं दोबारा उस जगह पर गई थी उस बच्चे का पता लगाने। काली हर्ष को ले तो आती है, पर काली एक बार फिर उसी जगह पर आती है। उन लोगों ने कहा था कि वो अपने साथ एक नकली बच्चे को रखते हैं। वो छोटा बच्चा अगर इनका नहीं है तो किसका था? और अब वो बच्चा कहाँ है? मुझे उस बच्चे के बारे में पता लगाना ही होगा। वो बच्चा यहीं कहीं है। मुझे उस बच्चे को ढूंढना होगा। काली अब उस घर में बच्चे को ढूंढने लगती है, पर कुछ देर ढूंढने पर उसको आखिरकार वो बच्चा मिल ही जाता है। काली उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। काली उस बच्चे को अपनी गोद में लिए एक पुराने से गांव में जाती है और उस बच्चे को काली उसकी माँ को सौंप देती है। अब आप अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। इतना बोलकर काली वहाँ से गायब हो जाती है। न जाने मेरे बच्चे कब चैन की सांस लेगी। न जाने मेरे बच्चे को और कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। काली अपनी माँ के मन की बात सुन लेती है, जिसके बाद काली अपनी माँ को जोर से गले लगा लेती है और एक चैन की सांस लेती है। देखना ना भूलिए काली द वुमन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।